हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने जो 22 सप्ताह की जो हमारी 22 सप्ताह का प्लान आया था शिक्षक संविदा कार्यपुस्तिका का, उसके लेसन प्लान यानी शिक्षण योजना कैसे तैयार करनी है उस पर हमने इससे पहले एक वीडियो डाल दिया है, जिसमें हमने 3 दिन की यानी पहले सप्ताह के 3 दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार की शिक्षण योजना डाल दी है। आज हम अगले 3 दिन की शिक्षण योजना बताने के बाद साथ ही एक सप्ताह हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यानी हमारी जो दूसरी वीडियो है, अगर आपने पहली वीडियो भी नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिएगा और वो अपना शिक्षण योजना पहले तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आज हमारी शिक्षण योजना दूसरी चलेगी। मैंने बताया था, आपको पहले समझाया था, पहली वीडियो में बता दिया, आप देख लीजिएगा कि एक सप्ताह में हम 2 शिक्षण योजना, जिसमें हमारे 3-3 दिवस यानी 6 दिवस पूरे कंप्लीट होंगे। यानी 3-3 लर्निंग आउटकम हमने एक शिक्षण योजना में लिए हुए हैं, जिससे कि हमें लिखने में आसानी हो जाएगी और शिक्षण योजना कम बनेगी, क्योंकि ये शिक्षण योजना हमारे लिए होती है और हमें ही यूज करनी होती है, तो हम अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। 3 लर्निंग आउटकम हमारे ऐसे रहेंगे जो 1, 2, 3 तीनों एक दूसरे से कोरिलेटेड होंगे, इसीलिए हमें लिखने में आसानी हो जाती है। आज बात करते हैं सप्ताह पहले की शिक्षण योजना 0 भाषा की, और उसके बाद दूसरी शिक्षण योजना गणित की करेंगे। ठीक है, और उसके साथ फिर हम आगे सारा पूरा कंटेंट लेकर चलेंगे धीरे धीरे। तो चलिए, आज के लर्निंग आउटकम हमारे लेंगे ध्वनि पहचानना, प्रिंट से परिचय कराना, कविता चार्ट से प्रिंट व ध्वनि से एक साथ परिचय कराना। मतलब यहां पर हम ध्वनि बच्चों को पहचान कराएंगे, ध्वनि के साथ प्रिंट से परिचय कराएंगे, और फिर हम प्रिंट के साथ ध्वनि यानी कि कोई कहानी जो हम प्रिंट के साथ, यानी जैसे कि हमने कहा लाला जी ने केला खाया, तो वो हमें बच्चे को केला दिख भी रहा है, लाला जी भी दिख रहे हैं, और वहां पर हमारी ध्वनि से भी परिचय कर रहा है बच्चा, तो ध्वनि के साथ, ठीक है, परिचय कराएंगे। तो प्रकरण होगा लाला जी ने केला खाया से प्रिंट व ध्वनियों की समझ को विकसित करना। सीखने सिखाने की सामग्री में हमारे पास चित्र चार्ट, कविता चार्ट या फिर कहानी चार्ट ये होने चाहिए, जिससे कि हम बच्चे को जो प्रिंट से परिचय है वो आसानी से हो जाएगा, के द्वारा ध्वनि से परिचय करा देंगे। अगला आता है हमारा शिक्षण की शुरुआत में हम क्या करेंगे इसमें। तो सबसे पहले शिक्षण की शुरुआत में कविता चार्ट से कविता के मधुर वाचन द्वारा शिक्षण की शुरुआत करेंगे। उसके बाद कहानी चार्ट से चित्र दिखाकर उसके बारे में चर्चा करेंगे। मतलब हमने जो चित्र चार्ट है हमारा, चित्र चार्ट हमारे कहानी चार्ट भी हो सकता है। कहानी चार्ट में क्या होगा, जैसे कि हमने कहा ना, चित्र चार्ट में जो हम देखते हैं कहानी बन जाती है चित्र के द्वारा, तो बच्चे से हम वही उम्मीद रखेंगे और कहेंगे कि ये आपको क्या दिख रहा है और ये आगे क्या कर सकता है या क्या होगा, अब आगे क्या करेगा, पीछे के अनुसार जो उसने पीछे सीखा है या देखा है या सुना है उसके अनुसार वो आगे भी अपना बताएगा। ठीक है, उसके साथ क्या करना है आगे, साथ ही उसमें आए या परिवेशी जानवरों, और जब अब उसमें कोई परिवेशी जानवर आया है या कोई पक्षी आया है तो उसकी आवाज निकालने के लिए कहेंगे, और खुद भी उसकी आवाज निकालकर बच्चे को दिखाएंगे और उसके साथ बच्चों को प्रोत्साहित के दौरान क्या चलेगा हमारा, बच्चों को अब आपस में एक दूसरे से ध्वनियां निकलवाना व निकाली गई ध्वनियों को पहचानने को कहेंगे। अब हम बच्चों को क्या करेंगे कि ये कहेंगे, चलिए ठीक है, कितने बच्चे सीख गए ये देख लेते हैं, क्योंकि ऊपर हमने क्या किया था, जानवरों की जो आवाजें निकाली थी। अब उन बच्चों को उन्हीं जानवरों में से किसी एक का नाम लेकर के उसकी आवाज निकालने को कहेंगे। फिर हम एक कोई आवाज निकालेंगे और फिर पूछेंगे उससे कि ये कौन से जानवर या कौन से पक्षी की किसकी आवाज है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा शिक्षण के दौरान बच्चों से हम इस बातचीत करके उनको अलर्ट कह सकते हैं, एकदम एक्टिव कर लेंगे और प्रोत्साहित हो जाएंगे बच्चे। इसके बाद इसी प्रकार कहानी चार्ट के चित्रों को दिखा करके आगे कहानी बनाने के लिए कहेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, साथ ही इसमें उनकी सहायता भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया अपने आप ही बनाएगा, हम उनको थोड़ा थोड़ा हिंट देंगे अपनी तरफ से और आगे बच्चों को। शिक्षण के बाद क्या करना है, शिक्षण के अंत में बच्चों को स्वतंत्र रूप में कोई ध्वनि या चार्ट पर कुछ बोलने को कहेंगे। अब बच्चे से कह देंगे आप स्वतंत्र हो, आप देखते हैं कौन कौन बच्चे किस किस की आवाज निकाल सकते हैं, तो उस तरह से बच्चे आगे करेंगे। उसके बाद आवाज के साथ साथ हम पूछेंगे कि इसमें कौन कौन दिख रहा है, चित्र चार्ट में क्या क्या पहचान सकते हैं। चित्र चार्ट से परिचय का मतलब यही है कि बच्चा चित्र चार्ट को कितना क्या देख पा रहा है। गतिविधि क्या कराएंगे, गतिविधि ध्वनि, बहुत बढ़िया ध्वनि की गतिविधि है एक। मैं तो सो रही थी, मुझे मुर्गे ने जगाया, बोला कुकड़ू। ऐसे ही मैं तो सो रही थी, मुझे कौवे ने जगाया, बोला काव काव। मैं तो खा रही थी, मुझे इसने बुलाया। इस
पच्ची की आवाज दे सकते हैं यहाँ पर, या आपने देखी होगी ये गतिविधि। चलिए अब ये हमारी आ गई सप्ताह 1 की शिक्षण योजना 02 यानी गणित की, और ये दोनों इसी तरह से हमारा यहाँ सप्ताह 1 पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी शिक्षा जो सप्ताह की हमारी सप्ताह पहले की दूसरी शिक्षण योजना गणित की वो क्या है, कक्षा 1 2 3 दोनों के लिए। लर्निंग आउटकम में क्या है, लर्निंग आउटकम में बच्चों को अवधारणा सिखानी है, नीचे ऊपर की समझ, हल्के भारी की समझ, दिन व तारीख की समझ, ये हमारा रहेगा। अब इसमें क्या है, इसमें बहुत ही आसान है क्योंकि हमने यहां भी 3 लर्निंग आउटकम लिए हुए हैं। प्रकरण में बच्चों को व्यवहारिक व साक्षात वस्तुओं के अनुभव द्वारा उपयुक्त समझ विकसित करना, जो हमने 3 समझे ऊपर दिखी हुई हैं, हल्के भारी की समझ, ऊपर नीचे की समझ, या फिर हम दिन व तारीख की समझ की एक बात करें तो हम बच्चे को व्यवहारिक रूप में समझाएंगे। व्यवहारिक रूप में का मतलब क्या है, व्यवहारिक रूप का मतलब ये है कि यहाँ पर हम बच्चे को ऊपर नीचे की समझ कर रहे हैं तो टेबल के ऊपर रख देंगे पेन, फिर रखेंगे नीचे, तो ये ऊपर रखा है और ये नीचे रखा है। ऐसे किताब के ऊपर कुछ रख देंगे, किताब के नीचे कुछ रख देंगे, तो ऊपर नीचे की समझ वो इस तरह समझ जाएगा। हल्के भारी में हम मोटे तौर पर देखा जाए तो पहले शुरुआत में बहुत हल्का और बहुत भारी से शुरुआत करेंगे तो बच्चे को भारी और हल्के की समझ आसानी से हो जाएगी। अभी हम बात करते हैं आगे सीखने सिखाने की सामग्री में क्या चाहिए हमें। हमारे पास चौक, डस्टर, कैलेंडर व प्रवेशी सामग्री जैसे मेज, कुर्सी, किताब, लकड़ी आदि हमारे पास होंगी। तो अब ये जरूरी नहीं सारी हो, हमारे पास इतनी चीजें में से कोई मिल जाए हमें। शिक्षण की शुरुआत में क्या करेंगे, शिक्षण की शुरुआत में मोटे तौर पर ऊपर नीचे व हल्के भारी की चर्चा करेंगे। मोटे तौर पर क्या है, मोटे तौर पर का मतलब है बहुत बड़ा अंतर होना। जैसे अगर हम कहें सुई, या बच्चे से कहो पेन, पेन और डस्टर, या पेन और कुर्सी, या पेन और मेज, इनमें कौन भारी है, पेन और किताब, इस तरह से हम बच्चे से बात करेंगे तो बच्चे को अच्छे समझ में आएगा। तो मोटे तौर पर ये हो गया। शिक्षण के दौरान क्या चलेगा, बच्चों को ठोस वस्तुओं को ऊपर नीचे करके दिखाएंगे तथा बच्चों की कक्षा या स्तर के अनुरूप अधिक हल्की व अधिक भारी वस्तु दिखाकर व उन्हें पकड़ाकर उन्हें हल्के भारी का अनुभव कराएंगे। और इसके साथ कैलेंडर में दिन व तिथि पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हमने कहा था क्योंकि कैलेंडर में हमें क्या चाहिए, दिन व तारीख की समझ, तो वहां पर हमारे पास कैलेंडर होना बहुत आवश्यक है। तो जब हमारे पास होगा तो हम उसको कैलेंडर के द्वारा उसको दिखाएंगे, कैलेंडर में दिन व तारीख को चर्चा करेंगे व उन्हें इसकी जानकारी देंगे। दिनों के नाम व तिथि के आगे व पीछे से भी अवगत कराएंगे, दिन के अगला दिन कौन सा है, पिछला दिन कौन सा है, तारीख के आगे तारीख के पीछे, इस तरह से हम उन बच्चों को विकसित कराएंगे। शिक्षण के बाद क्या करेंगे, शिक्षण के बाद बच्चे शिक्षक की सहायता से स्वयं करके सीखेंगे। इन चीज़ों को ऊपर नीचे करने में बड़ा मजा आएगा, उनको हल्का भारी को देखने उठाने में बड़ा मजा आएगा, तो बच्चे अपने आप करेंगे। गतिविधि क्या होगी, बच्चों से कुर्सी के ऊपर व नीचे जाने की गतिविधि कराएंगे। ऊपर नीचे कराएंगे कुर्सी के, तो ऊपर नीचे की समझ आ जाएगी, हल्के भारी का भी करा देंगे, इस तरह से हम। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सप्ताह की कंप्लीट। दूसरी शिक्षण योजना के साथ हमारा 1 सप्ताह कंप्लीट हो गया 22 सप्ताह में। अब हम आगे इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे सारे सप्ताह को। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज